लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और इन नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है। ये नतीजे हारने वाले को जीत का एहसास करवा रहे हैं और जीतने वाले को एक महीने में हार का, यानी सरकार एनडीए की और चमत्कार इंडिया का। नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड सोसाइटी में आपका स्वागत है। आज अपन एक छोटी सी चर्चा लोकसभा चुनाव के परिणामों पर करेंगे। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। जनमत ने बीजेपी को 240 सीटें दी हैं। बीजेपी 240 सीटें पाकर देश की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन फिर भी अपने खुद के दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। को सरकार चलाने के लिए अब एनडीए की सहयोगी दलों की आवश्यकता होगी और कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन को 291 का आंकड़ा प्राप्त हुआ है, जो बहुमत से ऊपर है, यानी कि एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है, जिसमें दो प्रमुख दल हैं। नीतीश कुमार का जेडीयू, जिसको 14 सीटें मिली हैं, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी, जिसको 16 सीटें मिली हैं। वहीं 20 पार्टियों को मिलाकर बना इंडिया गठबंधन 234 सीटें पाकर एक शानदार प्रदर्शन किया, परंतु बहुमत पाने से चूक गया। और इन आंकड़ों ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर की भूमिका में ला दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल में क्लीन स्वीप किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र में काफी नुकसान हुआ है। सबसे तगड़ा झटका बीजेपी को यूपी में लगा है। यूपी में बीजेपी 80 में से जहां पिछली बार 62 सीटें जीती थी, इस बार 32 सीटें ही जीत पाई। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उलटफेर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव की पार्टी ने कुल 38 सीटें जीती हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलाकर 80 में से 44 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात, यूपी में बीजेपी फैजापुर की सीट, जिसके अंदर अयोध्या आता है, वो सीट भी हार गई है। वहीं पिछली बार राहुल गांधी को हराकर चर्चा में आई स्मृति ईरानी अमेठी से अपना इलेक्शन हार गई हैं। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से अपना चुनाव जीत गए। नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से 1,52,000 वोटों के अंतर से अपना चुनाव जीता। वहीं एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता। नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी बंगाल में अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। वहीं 9 बार सांसद रह चुकी मेनका गांधी 43,000 वोटों से सपा प्रत्याशी से हार गई। वहीं पंजाब में जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे खालिस्तानी नेता अमृतपाल 1.70 लाख के वोटों के अंतर से जीते। वहीं कल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनावों का भी नतीजा आया, जहां बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा। उड़ीसा में जनता ने 25 साल से मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को हटाकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार के रूप में चुना। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के गठबंधन को 175 में से 163 सीटें मिली हैं। बीजेपी को 2019 में कुल 303 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ये बीजेपी की अपने आप में एक हार है, लेकिन सरकार बनाने की सबसे मजबूत दावेदार है और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। वही कांग्रेस को 2019 के इलेक्शन में 52 सीटें मिली थी और इस बार 99 सीटें मिली हैं, यानी कि ये अपने आप में कांग्रेस का रिवाइवल है, अपने आप में कांग्रेस की जीत है। इस चुनाव में जनता ने स्थिर सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष का विकल्प चुना है, यानी असली जीत चुनाव में वोट की ताकत की हुई है। आपकी अंगुली पर लगी ये स्याही पार्टियों को बनाती है, बिगाड़ती है, देश की राजनीति की दिशा तय करती है। धन्यवाद।